विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस उत्साह से नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की योजना बनाई और उसे आकार दिया, उनके अलग होते ही उसका काम ठप पड़ गया है। ममता बनर्जी अलग राह चल रही हैं, तो अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव अलग राग अलाप रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा कि इंडिया अलायंस अस्तित्व में है भी या नहीं। दरअसल इंडिया अलायंस की कमान कांग्रेस के हाथ में जाते ही काम ठंडा पड़ गया। कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव में व्यस्त हो गई। 3 महीने तो इंडिया अलायंस का कोई काम ही नहीं हुआ। नीतीश नाराज होते रहे, मन की भड़ास कांग्रेस पर निकालते रहे। नीतीश कुमार की अपेक्षा थी या नहीं, पर जिस तरह उन्हें संयोजक बनाने की बात मीडिया में उठती रही, उससे उनको उम्मीद तो जरूर बंधी होगी। ये काम उनके इंडिया अलायंस से अलग होने तक अधूरा रहा। लंबे इंतजार और अपनी नाराजगी का इजहार करने के बाद नीतीश को अंत में संयोजक बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से दिया गया, पर ममता की असहमति का उद्घोष भी राहुल गांधी ने कर दिया। नीतीश ने भी स्वाभिमान दिखाया और पद लेने से मना कर दिया। उन्होंने न सिर्फ यह पद लेने से इनकार कर दिया, बल्कि अगले ही कुछ दिनों में अलायंस से अपने आप को अलग भी कर लिया। कांग्रेस ने कमान भले अपने हाथ में ले ली, लेकिन नामकरण के अलावा काम कदम भर भी आगे नहीं बढ़ सका। पटना के बाद बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में विपक्षी दलों के नेता जुटते रहे, राजनीतिक पर्यटन होता रहा, चार्टर्ड प्लेन पर पैसे बहाए जाते रहे, पर परिणाम कुछ भी नहीं निकला। वही ढाक के 3 बात। नीतीश ने नाता तोड़ लिया, ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस का घोषित तौर पर साथ छोड़ दिया, यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अनबन हो गई, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप को पंजाब में कांग्रेस का साथ रास नहीं आ रहा, झारखंड में JMM को पटाने के लिए राहुल नवगठित चंपई सोरेन सरकार के तारणहार बन गए। JMM के सक्रिय सर्वोच्च नेता और झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी ने अगले ही दिन कोलकाता में धरना देकर उन्हें पाले में करने का पहले ही पासा फेंक दिया। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की कद्दावर नेता हैं। उनकी कद का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर आपत्ति का कांग्रेस ख्याल रखने लगी थी। नीतीश नाराजगी नहीं जानते तो कांग्रेस ममता का नाम उजागर करने से भी परहेज करती। नीतीश विपक्षी गठबंधन के लिए तरकश के तीर की तरह थे। एनडीए के साथ लंबा वक्त गुजारने के कारण नीतीश को भाजपा की ताकत और कमजोरी के बारे में दूसरों से बेहतर पता था। इससे भी बढ़कर नीतीश की उपलब्धि विपरीत ध्रुव के नेताओं को एक मंच पर लाने की थी। इससे भी आगे नीतीश तब निकल गए जब उन्होंने बिहार में जाति सर्वेक्षण करा लिया और आरक्षण देकर विपक्ष के हाथ राष्ट्रीय स्तर पर जाति सर्वेक्षण और आरक्षण का मुद्दा दे दिया। कांग्रेस चाहती तो नीतीश की मदद से काम निकाल लेती, लेकिन चूक गई या ममता के बहाने कांग्रेस की यह कोई साजिश थी कि नीतीश के कद को बढ़ने ही नहीं दिया जाए। नीतीश कह चुके थे कि वे PM फेस नहीं बनेंगे, फिर भी उन्हें संयोजक बनाने में ममता की आपत्ति के बहाने विलंब किया गया। हालांकि उनके संयोजक बनने से ममता बाधक हैं, ये बात कर कांग्रेस ने एक तीर से 2 निशाने साधे। कोई यह दोष भी ना मढ़ सके कि नीतीश को संयोजक पद का ऑफर नहीं दिया गया, और दूसरा कि ममता इसी बहाने एक्सपोज हो जाएं। यूपी में समाजवादी पार्टी के अखिलेश के तेवर का तो उसी समय पता चल गया था जब मध्य प्रदेश में सीटों की साझेदारी की उन्होंने बात की और कांग्रेस ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उल्टे कमलनाथ ने उनके लिए अखिलेश संबोधन कर रही सही कसर भी पूरी कर दी। तब के तिलमिलाई अखिलेश कांग्रेस को अब आंख दिखा रहे हैं। कुल 80 में 10 से अधिक लोकसभा सीटें वे कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ना चाहते। वैसे अखिलेश की तैयारी तो सभी 80 सीटों पर है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में सीट बंटवारा हो भी जाए, पर पंजाब में पहले ही किसी समझौते से पार्टी ने मना कर दिया है। सब साथ हैं, पर सबकी तैयारी सभी सीटों को ध्यान में रखकर ही हो रही है। इंडिया अलायंस की अगुवाई करने वाली कांग्रेस तो अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ही व्यस्त है। अब तो नीतीश चले गए, ममता से नाउम्मीद ही मिल रही, अखिलेश से अधिक अपेक्षा नहीं, और केजरीवाल को समझ पाना टेढ़ी खीर है। राहुल का पत्ता काटने के लिए ममता मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम PM फेस के लिए प्रस्तावित करती हैं और अरविंद केजरीवाल तपाक से इसका समर्थन करते हैं। पूर्व संध्या पर दोनों की गुफ्तगू हो चुकी रहती है। अब आप समझ जाइए कि अलायंस में इतना अंतर विरोध है तो वह कितने दिन टिक पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व।